राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाकर आप 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, या कहीं बाहर जाना हो सफ़र के लिए भी आप इसे बनाकर लेके जा सकते हैं, जो बनने में बहुत आसान है और घर के ही बेसिक से सामान से इसे बनाया है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली है। और अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आप भी पहली बार में ही परफेक्ट कतली बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हमने रखी है कढ़ाई, गैस पर फ्लेम को ऑन करा है और इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी। और अब हमने लिया है 2 कटोरी आटा जो गेहूं का है, और इसमें डालेंगे हम 1.5 कटोरी बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं। 2 कटोरी आटा लिया है तो 2 कटोरी बेसन भी आप ले सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, या घी की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। कम तो इससे क्या डालेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कम घी में इसे भूना है। लगभग इसे 6 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में, और ये बहुत बढ़िया से भुन जाएगा। फ्लेम को लो हाई करते हुए हम इसे भूनेंगे, क्योंकि बहुत धीमी आंच में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत देर लग जाती है, तो कभी कभी बीच में हमें फ्लेम को थोड़ा हाई भी करना पड़ता है और फिर लो करना पड़ता है। तो इस तरह करते हुए लगभग मुझे 7-8 मिनट लग गए थे और आटा बहुत बढ़िया से भुन गया था। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी, तो समझ लीजिए आटा भुन गया है। इसे निकाल लिया एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में अब हमने डाला है 1.5 से 2 चम्मच देसी घी। और अब हम इसमें डालेंगे गोंद। और देखिए, गोंद को भूनने की भी एक ट्रिक है। जो हमने घी डाला है वो अभी पूरी तरह बहुत तेज गर्म नहीं हुआ है, ऐसे धीमी आंच पर और धीमे गर्म घी में ही हमने इसे डाला है, और धीमी धीमी आंच में ही हमें इसे भूनना है। तो ये गोंद कम घी में भी बहुत बढ़िया से भुन जाता है। अगर हमने घी का टेम्परेचर हाई रखा तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें धीमी आंच में ही इसे भूनना है, और ये अंदर तक बहुत बढ़िया से भुन जाता है। और देखिए, मैंने घी भी बहुत कम डाला है और गोंद बहुत बढ़िया से भुना है। एक बैच भुन गया है और दूसरा मैंने इसमें डाला है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया से ये भुन जाता है। अगर घी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा से भुन ही जाएगा, लेकिन मैंने इसे बहुत कम घी में भुना है, तब भी ये बहुत बढ़िया से भुन गया है। और अब हमने जो घी बचा है उसी में डाले हैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, जिसमें काजू और बादाम है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट कर इसमें डाल सकते हैं। मैंने बारीक बारीक काटे हैं। आप चाहें तो मतलब मिक्सर में भी थोड़ा सा इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ी सी डाली है मैंने किशमिश, इन्हें भी हम इसमें थोड़ा सा भून लेते हैं। और देखिए, इन्हें भूनने से थोड़ी क्रंचीनेस आ जाती है, जिससे वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हमने इसमें डाले हैं खरबूजे की मींग। देखिए, खरबूजे की मींग ऑयल फ्री भुनी जाती है, लेकिन मैंने इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ही डाल दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चटकती है। अब मैं इस पर रख दूंगी जाली या कोई भी ऐसा बर्तन जिससे ये उड़े नहीं, क्योंकि ये उड़कर बहुत दूर दूर तक जाती है। और इसी वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ डाली थी, जिससे ये उड़े नहीं, लेकिन अब भी ये कूद रही है, बहुत तेज तेज उछल रही है। तो इसमें मैंने डाल दिया है सूखा हुआ नारियल जो मैंने ग्रेट करके रखा है, इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। जिससे कभी कभी ऐसा होता है नारियल में थोड़ी सी स्मेल सी आ जाती है, वो भी भुनने से चली जाती है, और थोड़ी क्रंचीनेस भी नारियल में आ जाती है। तो इस तरह से हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आती है बारी इसमें चाशनी बनाने की। तो देखिए, मेरे पास चाशनी रखी हुई थी, मैं इसी चाशनी का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो चाशनी में जितनी आप मतलब चीनी डालें उतना ही पानी डाल दें। जिस तरह हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं उसी तरह से बनानी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चाशनी ज़्यादा हमें लेनी पड़ती है। और उसकी क्वांटिटी इतनी रखें जितना आटा उसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो मैंने लगभग इसमें, आप अगर मेजरमेंट के हिसाब से लें तो अगर 250 ग्राम आपने आटा और बेसन लिया है, दोनों चीज़ मिलाकर 250 ग्राम लिया है, तो इसमें लगभग 150 ग्राम चीनी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। और इसमें एक तार की चाशनी जो होती है वो अच्छे से आ जानी चाहिए, तब हमें इसकी चाशनी को परफेक्ट समझना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया तार आ रहा है। तो इस तरह से चाशनी बनकर तैयार है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गोंद। जो हमने गोंद डाला है, बनाया है, भून कर रखा है, वो हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम क्रश कर देंगे। आप चाहें तो कटोरी से बाहर भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने चाशनी में इसी तरह डाला है, क्योंकि जो थोड़ा मोटा मोटा होता है कतलियों में आता है तो अच्छा लगता है, इसलिए। और थोड़ा सा हम इसी तरह से इन्हें क्रश कर देंगे। और इस तरह डालने से इनमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है।
तो अब हम इसमें डालेंगे आटा जो मैंने भून कर रखा है, और आटा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसका फुल मेजरमेंट ये है कि अगर 1 किलो आटा आप ले रहे हैं तो इसमें 600 और 700 ग्राम के बीच चीनी आपको डाल देनी है, और इसमें पानी बस इतना डालना है जिससे इस तरह की चाशनी बनकर तैयार हो जाए, एक तार की। तो एक तार की चाशनी बनाने के लिए वैसे तो जितनी चीनी लेते हैं हम उतनी ही उसमें पानी डाल देते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाली है जिंजर पाउडर, सौंठ और थोड़े से तिल, और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दी हैं, जिससे सब अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, पूरे मिक्सचर में एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सभी चीज़ों को डाल दिया है। अब इन्हें हमें बहुत बढ़िया से मिलाना है घोटते हुए, जिससे कतली बहुत बढ़िया जमे। जितना आप घोट कर इसे बनाएंगे उतनी कतली बढ़िया जमेंगी। और इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब हमने ली है एक ट्रे, और इसे मैंने बीच में ही इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर इसे ग्रीस कर दिया है, जिससे कतलियाँ जब हम जमा लें उसके बाद आसानी से निकल आए। तो देखिए इस तरह से हम मिक्सर को इस पे पूरे पे फैला देंगे। जितनी मोटी पतली कतली हमें बनानी है ट्रे में, उतनी जगह में हमें इस मिक्सर को फैलाना है। तो मैंने सारा मिक्सर इस पे पलट दिया है। अब थोड़ा सा घी हाथों पे लगाकर इसे इस तरह से फैला देंगे सब तरफ। बहुत बढ़िया कतली बनेगी, बहुत टेस्टी, बहुत मतलब सॉफ्ट। मैंने आपको दिखाया ये कितनी बढ़िया कतली बनी है। तो सब तरफ हम फैला देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा गर्म है लेकिन गरम गरम ही हमें फैलानी होती है। आप चाहें तो करछी से ही फैला सकते हैं, लेकिन हाथ से ये अच्छे से फैल जाती हैं, क्योंकि जल्दी से करना पड़ता है। जितनी जल्दी मिक्सर ठंडा हो जाएगा उतनी जल्दी ही ये जम जाएंगी। तो इसलिए हमें गरम गरम में ही थोड़ा करना पड़ता है। और मैंने बेलन से ऐसे एकसार कर दिया है, जिससे ऊपर से चिकनी सी हो गई है तो देखने में सुंदर लगती हैं। अब मैंने थोड़े से काजू और बादाम को मतलब स्लाइस में काट लिए थे, थोड़े घिस लिए हैं, और इनके ऊपर फैला दिया है बेलन से। एक बार इनके ऊपर और घुमा दिया है जिससे ये चिपक जाए। तो इस तरह से हमने ये कतली बनाकर तैयार करी है। और देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा करके हमें नहीं काटना है, थोड़ी सी गर्म है तभी हमें इन्हें काट लेना है। मतलब कट के निशान इस पर लगा देने हैं, जिससे हमें हटाने में फिर बाद में दिक्कत ना हो। ज़्यादा ये सूख जाएंगी, मतलब जम जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो काटने में दिक्कत भी आएगी और ये टूटने भी लगेंगी। इसलिए हमने गरम गरम ही इन्हें काटा है। और देखिए कितनी बढ़िया कतली बनेगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया कतली बनी है। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये पसंद आएंगी। आटे की कतली तो आपने बहुत बार खाई होंगी, लेकिन आटे के साथ बेसन की कतली आप बनाएंगे तो ये इनका टेस्ट एकदम से चेंज है और खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो देखिए आराम से छुट भी जाती है, एकदम परफेक्ट। इतनी बढ़िया कतली बनी है, एक एक अलग बिल्कुल। तो इस तरह से आप इन्हें जरूर बनाएं। और बिल्कुल भी टाइट नहीं हुई है, बहुत सॉफ्ट कतली है। मतलब वैसे नहीं टूट रही हैं, लेकिन खाते टच समय एकदम बिल्कुल बढ़िया से बनी है। बिल्कुल भी कोई भी बड़े बुजुर्ग भी इन्हें खा सकते हैं। और देखिए काटने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इन्हें निकाला है, और इतनी सॉफ्ट है ये कोई भी इन्हें खा सकता है, और बिल्कुल हाथ से क्रश हो जाएंगी एकदम से। और लेकिन वैसे ये बिल्कुल नहीं टूट रही हैं, बहुत बढ़िया बनी है। देखिए कितनी अच्छी कतली बनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी मतलब मुलायम है अंदर तक बिल्कुल। देखिए बहुत बढ़िया, हाथ हाथ से ही इस तरह से इन्हें तोड़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी है। तो आप इन्हें इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।